यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबी में क्लासेस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और यार इनको रूबी में किस तरीके से डिफाइन करना होता है और फाइनली हम देखेंगे यार इनके यूज़ केसेस क्या हैं। ठीक है यार, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है यार, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ यार, मेरा नाम विकास सिंह है और यार बाय प्रोफेशन में एक वेब डेवलपर हूँ। राइट, तो यार इन वीडियोस को बनाने का पर्पस इतना ही होता है कि यार आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं ताकि आप कोडिंग जर्नी में आगे बढ़ सको। ठीक है यार, अगर आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो जिस तरीके से मैं आपकी कर रहा हूं, तो यार बस इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, ताकि यार आगे जो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं यार क्लासेस से। क्लासेस क्या होते हैं? तो यार रूबी में अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, मेथड की बात करूँ, ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो यार मैं सोचता हूँ कि इन तीनों को मैं एक एनालॉजी के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो यार क्लासेस को आप बोल सकते हो मैप। ठीक है, रियल लाइफ में हम कहते हैं उसको मैप से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स की हम बात करते हैं रूट्स। ठीक है, ROUTS रूट्स। ठीक है, तो मतलब मैप्स के अंदर जो बहुत सारे रास्ते होते हैं उसमें से आप मेथड्स को ले सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो यार ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो यार ऑब्जेक्ट हो गया इस मैप का एक कॉपी। राइट, तो ये जो मैप है, मैप का एक कॉपी मान लो। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, तो अब मैं एक सिंपल सा समझाता हूँ यार। जिस तरीके से मैप होता है ना, तो मैप बेसिकली क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है। किस चीज़ का ब्लूप्रिंट है यार? सभी जो रास्ते हैं हमारे पूरे के पूरे एक कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर जगह जो है उसमें जितने भी रास्ते हैं वो हम मैप में शो कर देते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली किसी जगह का एक ब्लूप्रिंट है और उसमें हर जगह पे जाने के लिए कुछ ना कुछ भाई रास्ते होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ से आपके पास वाले जो चाय की टपरी है, ठीक है, वहाँ जाना है तो वहाँ कुछ ना कुछ उसका रास्ता होगा। ठीक है, तो उस रास्ते को फॉलो करके आप पहुँचोगे। ठीक है, तो वो उसका हो गया रूट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मेथड्स, जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से मैप के अंदर रूट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उस तरीके से उसी तरीके से क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब यार ये रूट्स करते क्या है? रूट्स आपको किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचाते हैं। राइट, तो उसी तरीके से यार मेथड्स जो हमारे क्लास के अंदर होते हैं यार, वो भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। या कोई भी हमको पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमने एक मेथड बनाया और फिर उस मेथड के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। ठीक, जिस तरीके से मैप आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे एक जो राउट है एक मैप के अंदर, वो आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुँचाता है, उसी तरीके से मैथड आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फिर यार ऑब्जेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो यार ऑब्जेक्ट हो गया मैप की फोटोकॉपीज़। ठीक है, अब यार दुनिया में किसी न किसी ने सबसे पहले एक मैप बनाया होगा। राइट, या सबसे पहले एक मैप बनाया होगा तो उसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, उसको हमने बोल दिया क्लास। ठीक है, सबसे पहले यार किसी न किसी ने एक ओरिजिनल फंक्शन बनाया होगा। ठीक, अब यार वही ओरिजिनल फंक्शन हर जगह तो यूज़ हो नहीं सकता था। ठीक है, हर जगह तो उसी को लेकर जा नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया यार, उसकी कॉपीज़ क्रिएट करना शुरू कर दी। ठीक है, अब उस कॉपी का फ़ायदा क्या हुआ यार? उस कॉपी में हम उसको कॉपी करने के बाद हमारे पास वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया जो भी इस क्लास के अंदर अवेलेबल था। ठीक है, प्लस जो अपने को और एक एडवांटेज मिल गई क्या यार, कि हम अब उस मैप के साथ जो हमारा ओरिजिनल का कॉपी है उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हम उस पर चाहे तो जितनी मर्जी ड्राइंग बना ले, हम चाहे तो उस पर रास्ते मार्क कर ले, कुछ भी कर ले। ठीक है, और मगर उससे क्या होगा, हम इस मैप पे जो भी करें उसका हमारे ओरिजिनल मैप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यार, हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम अपने मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल बोल तो हमने एक ओरिजिनल मैप लिया है ना, तो उस ओरिजिनल मैप की जो कॉपीज़ हमने बनाई, ठीक, हम उन कॉपीज़ की मदद से अपने रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है, हम हर जगह ओरिजिनल मैप को लेके नहीं जाते। ठीक है, तो यही सारा काम है। ठीक, तो यार मेरे ख्याल से अब आप एक रियल एनालॉजी के साथ ये तो समझ ही चुके हो कि मैप क्या होते हैं। ठीक है, और हमारे जो क्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक, तो अब यार बात बच गया कि यार अब अपने को ये देखना है कि प्रैक्टिकली हम इसको रूबी में किस तरीके से लिख सकते हैं या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, जो मैप है सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो क्लास को डिक्लेयर करने का सबसे सिंपल जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये। ठीक है, ये मतलब क्या यार, सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लास। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लास, जिस तरीके से आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे CLASS क्लास, और आपको जो भी आपको क्लास का नाम देना है आप दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख देता हूँ जो भी। ठीक है, तो जो भी हमारा बेसिकली क्लास का नाम हो गया। अब अपने को क्या करना होता है, इस क्लास को हमने जब शुरू किया है, इस क्लास को हमने यहाँ शुरू किया। ठीक है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया क्लास, तो यहाँ से मेरा क्लास शुरू हुआ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एंड करना पड़ेगा। तो एंड के लिए मैं सीधा लिख देता हूँ एंड, तो यहाँ बेसिकली मेरा एक क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है यार, मगर याद रखो इसके अंदर अभी कोई भी हमने मेथड डिफाइन नहीं किए।
ठीक है, कोई भी हमने मेथड अभी तक इसमें डिफाइन नहीं किया है, और इस जो क्लास का नाम है वो जो भी है, ठीक है। तो इस जगह पे आप क्या रखोगे, आप कोई भी वही नाम रख सकते हो जो भी आपको चाहिए। मगर यार एक छोटा सी ध्यान रखने वाली बात है रूबी में कि जो भी आप क्लास का नाम दोगे वो शुरू होगा कैपिटल लेटर से, राइट। तो मैंने यहाँ जो भी लिखा था, जो भी उसमें जे मेरा स्मॉल था, तो उसको मेरे को करना पड़ेगा कैपिटल, ठीक। तो अब ये बेसिकली क्लास डिफाइन हो चुकी है, ठीक है। अब यार अगर मेरे को अब इसका एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है, मतलब मेरे को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बाय यूजिंग दिस क्लास, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, मेरे को इस सिंटैक्स का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बस बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने क्या बोला था, अपने को एक अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो मतलब बेसिकली इसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए, है ना। तो मैं बेसिकली एक फ़ोटो कॉपी बनाता हूँ बाय क्रिएटिंग दिस। तो मैंने बोल दिया चलो भाई आपके सहूलियत के लिख देता हूँ PHOTO फ़ोटो कॉपी, है ना। तो ये बेसिकली मैं क्या बना रहा हूँ, एक फ़ोटो कॉपी बना रहा हूँ। किसकी फ़ोटो कॉपी बना रहा हूँ यार, मैं जो भी की फ़ोटो कॉपी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जो भी, और उसके आगे मैंने डॉट लगा के लिख दिया न्यू, ठीक। तो अब बेसिकली क्या हो गया, इस जो भी की एक नई फ़ोटो कॉपी क्रिएट हो गई, ठीक है। और इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस जो भी के अंदर होंगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसके अंदर भी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ठीक। तो अब यार बात आ गई कि ठीक है यार इसमें कुछ भी नहीं है तो मतलब अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है यार, राइट। अभी के टाइम पे इसका कुछ यूज़ नहीं है, ठीक। मगर अगर आप चाहते हो कि यार मैं जो भी हमने फ़ोटो कॉपी बनाई है, ठीक है, तो इसका क्लास क्या है, इसका पेरेंट क्या है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, क्या मैंने आपको बोला कि यार इसका जो पेरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किससे बना है यार, ये बना है जो भी से, है ना। तो इसका पेरेंट क्या होना चाहिए, इसका पेरेंट क्लास होना चाहिए ये जो भी, राइट। और अगर मैं उसी तरीके से यहाँ बात करूँ इस जगह पे, ठीक है, तो ये जो मेरा न्यू ऑब्जेक्ट है इसका पेरेंट क्लास क्या होना चाहिए, माई क्लास, ठीक है। आप दोनों चीज़ को चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, पुट्स का यूज़ करोगे। तो सेम हमने यहाँ पुट्स का यूज़ किया है। और न्यू ऑब्जेक्ट के हम जानना चाहते हैं जो भी हमारा ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसका कौन सा, इसका पेरेंट क्लास क्या है, ठीक। तो मैं अगर इसको जानना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक डॉट लगा के आगे क्लास लिख देना पड़ेगा, ठीक। तो बारे में सेम यही काम यहाँ कर रहा हूँ आपको दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मैंने लिख दिया यार पुट्स इक्वल्स टू नहीं लिखते, पुट्स हमने ब्रैकेट लिख दिया, और मैंने बोल दिया यार मेरे को किसका पता करना है, मेरे को इसका पेरेंट क्लास पता करना है ना। तो मैंने फोटो कॉपी डॉट क्लास लिख दिया, ठीक है। तो यार अभी के टाइम पे बेसिकली हमारा जो भी यहाँ वैल्यू होगी इनपुट्स में, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगी, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक। अब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने कंसोल में, है ना। तो मैं यहाँ जाके बोलता हूँ भाई रूबी, और मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। फाइल का मेरा नाम क्या है यार, अगर फाइल का नाम देखोगे तो मैंने लिखा tutorial.rb, है ना। तो मैं लिख देता हूँ tutorial.rb, TUTORIAL tutorial.rb, राइट। और यहाँ हमारे फाइल एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे तो यार यहाँ दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। ये एक पहला वाला जो आउटपुट जनरेट हुआ है ना, वो किससे जनरेट हुआ, myClass.new से, ठीक है, सॉरी यहाँ से पुट्स में हमने बोला कि यार डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो, जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी पेरेंट क्लास को डिस्प्ले करो। इसका पेरेंट क्लास क्या था, माई क्लास। तो यहाँ देखो पहला है हमारा माई क्लास, ठीक है। और इसका पेरेंट क्लास क्या था यार, जो भी, है ना। तो यहाँ देखो आप जो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप इसकी जो पेरेंट क्लास है उसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी इसमें कोई हमने मेथड क्रिएट नहीं किया, तो यार ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया यार, ये रूबी में पहले से ही एक पेरेंट क्लास डिफाइन होती है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी क्लास नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है जिसके अंदर ये सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम कोई क्लास देते हैं तो फिर जो भी हम मेथड डिफाइन करेंगे वो फिर उस क्लास का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो यार अब हम जानेंगे कि ठीक है यार अभी तक तो ये जो हमारे ये जो हमारी क्लास बनाई है ये अभी तक एम्प्टी है, राइट। ये भी जो पहली क्लास जो यहाँ बनी हुई है वो भी एम्प्टी है, और ये जो भी नाम की क्लास जो बनी हुई है ये भी एम्प्टी है, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा चीज़ आ जाता है कि यार मेथड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। तो यार मेथड को डिफाइन करने के लिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया यार, देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ना। तो हमने क्या बेसिकली वही क्लास का क्लास ले लिया है यार। अब ये आगे वाली चीज़ ऊपर वाले के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए मैं क्या करता हूँ यार, ऊपर वाले को सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। यहाँ भी जो हमने ऊपर डिफाइन किया इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यार नीचे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको भी हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, राइट। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये हमारा क्लास पहले से हमने डिफाइन करना देख लिया था कि हमने क्लास को किस तरीके से डिफाइन किया, ठीक। तो यहाँ हमारे एक माई क्लास नाम से हमने एक क्लास को डिफाइन किया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अगर मेथड बनाना है तो मैं मेथड क्या लिखूंगा यार, मेथड के लिए यार मैं सिंपल लिखूंगा डेफ,
ठीक है, DEF मतलब हम डिफाइन करना चाहते हैं समथिंग, ठीक है, हम एक मेथड डिफाइन करना चाहते हैं और मैंने उसका नाम कुछ भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर एग्जांपल में यार यहाँ मैं इस मेथड का नाम कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हम एक क्लास के अंदर डिफ करके डिफाइन करते हैं, तो यार ये हमारा मेथड होता है, राइट। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, हमने जब क्लास को शुरू किया है ना, तो अपने को रूबी को बताना पड़ता है कि भाई इसको हम एंड कहाँ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यार इसको भी अपने को बताना पड़ेगा कि यार हम इसको एंड कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने इस कुछ भी नाम के मेथड को एंड यहाँ कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा कुछ भी नाम का ऑब्जेक्ट है ये मेरे को कंसोल में प्रिंट कराए, मतलब टर्मिनल में प्रिंट कराए। क्या भाई प्रिंट कराए? ये मेरे को प्रिंट कराए कि भाई प्रिंट कुछ भी, ठीक है यार, कुछ भी प्रिंट कर दो, ठीक। तो अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब हमने बेसिकली अभी क्या किया कि यार हमने क्लास के अंदर मेथड्स तो डिफाइन कर दिए। पहला हमने मेथड दिया है से समथिंग और उससे प्रिंट होना चाहिए हेलो, और दूसरा मैंने मेथड बनाया है भाई कुछ भी नाम से, ठीक है, और वो प्रिंट करेगा कुछ भी, ठीक है। तो मगर अब इसको कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले अगर आप किसी भी क्लास के मेथड का यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया, आपको पता ही है किस तरीके से क्रिएट करना है। तो मैंने कोई भी एक मेथड का नाम लिख दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ न्यू मेथड, ठीक है, नहीं न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने बोल दिया न्यू ऑब्जेक्ट, एंड न्यू ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारा पेरेंट क्लास कौन सा होगा यार, ये होगा, है ना। तो मैंने उस पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया एंड मैंने लिख दिया डॉट न्यू, राइट, एंड मैंने लिख दिया डॉट न्यू। अब बेसिकली क्या हो गया, ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारी न्यू ऑब्जेक्ट इस पूरी क्लास का, इस माई क्लास का एक फोटोकॉपी बन चुकी है, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें इस माई क्लास के अंदर है वो अब इस न्यू ऑब्जेक्ट के भी अंदर है, ठीक है। तो अब यार अगर मैं इस न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना चाहता हूँ किसको, हमारे पहले मेथड को, ठीक है। तो मैंने बोले से समथिंग, राइट, सॉरी कुछ अलग क्लिक हो गया, से समथिंग, ठीक है। तो मैंने यार इसको कंसोल कराना चाहता हूँ कि से समथिंग में जो भी हो, ठीक है, वो पहले क्या आ जाए, वो मेरी स्क्रीन पे दिख जाए। तो मैंने लिख दिया पुट्स, ठीक है, क्योंकि पुट्स को हम यूज़ करते हैं, और मैंने लिख दिया से समथिंग, राइट, और इसको मैंने कर दिया एक हमारे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं। और यार अगर ये सारा प्रोग्राम सही है तो बेसिकली क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे स्क्रीन पे, हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इस मेथड के इस ऑब्जेक्ट की इस मेथड को इन्वोक किया है, राइट, जो कि हमारा इस क्लास से आ रहा है, राइट है। तो इस हिसाब से पुट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए और पुट्स के बाद ये हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने टर्मिनल पे चलते हैं और फिर वही अपना ruby.tutorial.rb को क्लिक करते हैं और ये आप यहाँ देखो यार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। आपको कन्फर्मेशन के लिए अब हम क्या करेंगे यार, उसकी जगह से समथिंग की जगह हम लिख देंगे भाई और न्यू ऑब्जेक्ट डॉट कुछ भी, ठीक है। तो अब अगर हम यार इसको दोबारा से रन कराएं तो आप क्या देखोगे कि भाई प्रिंट हो गया कुछ भी, राइट। तो इस तरीके से यार आप मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, है ना। और मेथड्स को आप इस तरीके से नया ऑब्जेक्ट, एक नया इंस्टेंस बना के, ठीक है, तो आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि हमने इस न्यू जो हम जो क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके आप उसके किसी भी मेथड को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक। यार इतना ही नहीं, हमने तो यार एक मेथड डिफाइन किया, यार क्या मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो यार एक वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसमें हम लिखेंगे कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि चलो नाम दे देते हैं इस वेरिएबल का रामानु, ठीक है, यार मैं एक वेरिएबल, ठीक है, VARIABL लिए, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कराता हूँ कि आई एम अ वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या प्रिंट करा दिया यार, आई एम अ वेरिएबल, ठीक। तो यार अगर मैं इस पुट्स के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट डॉट मैं एक वेरिएबल, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो आपको क्या लगता है अब प्रिंट होगा क्या, ये अब प्रिंट होगा, ठीक है। अब आपको यही देखना है। चलो देखते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे मैंने ruby.tutorial.rb डाला और यहाँ प्रिंट है कुछ भी, वही पुराना वाला है। क्यों यार, क्योंकि अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया था, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं कि अब क्या आता है। मैंने इसको किया और ये मेरे को क्या आ गया यार, एक एरर आ गया, ठीक है। और एरर क्या है भाई, एरर ये है कि इसको लग रहा है हमारे प्रोग्राम को कि भाई हम जो यहाँ प्रिंट करा रहे हैं ये एक मेथड है, ठीक। क्योंकि क्लास में हम जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो एक मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो यार अब अपन उसको कैसे बताएं कि भाई ये मेथड नहीं है। तो यार अपने को बेसिकली वही करना पड़ेगा कि अब अगर मैं यार इसको उठा के यहाँ डिफाइन कर दूँ, ठीक है,
मैं एक वेरिएबल हूँ, ठीक। अगर मैंने इसको यहाँ डिफाइन किया और मैं अब इस वेरिएबल को इस पुट्स के अंदर कॉल करता हूँ, ठीक है, इस पुट्स के अंदर कॉल करता हूँ, तो यार अब ये प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इस कुछ भी को दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यार इस कुछ भी को दोबारा से प्रिंट कराया और अब बेसिकली प्रिंट क्या होना चाहिए, मैं एक वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यार कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आप एक टर्मिनल पे जाते हो, एग्जीक्यूट करते हो अपने कोड को और आई एम ए वेरिएबल यहाँ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यार अगर आपको एक वेरिएबल प्रिंट करना है तो सिंपल सी बात है यार, आप उसको किसी ना किसी मेथड के अंदर डिफाइन करोगे अगर आप किसी क्लास का यूज़ कर रहे हो, ठीक। तो बेसिकली क्लास क्या है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आप इसके से समझ सकते हो कि बेसिकली क्लास हमारे जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं उसी तरीके से हमारे क्लासेस होते हैं, ठीक। यार इस जो हमारा क्लास है इसका जो ब्लॉक है वो कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर जगह एंड हो जाता है, ठीक। तो जो भी इस पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर, मतलब जहाँ से शुरू है जहाँ तक एंड है, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक, तो जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करोगे, जैसे आप इस मेथड को कॉल करोगे वो सारा का सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी हम फाइनली रिजल्ट लिख रहे हैं या हम फाइनली रिजल्ट दिखाना चाहते हैं वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये था रूबी के अंदर आप क्लास को किस तरह से डिफाइन करोगे, मेथड को किस तरह से डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करोगे और फाइनली इन सब का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और यार आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही यार, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।